सभी का अपनी चैनल स्वरूप एकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात करते हैं और चैप्टर नंबर 4 के थर्ड पार्ट की बात करते हैं, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 4 आज अंतिम एक्सरसाइज है, जो कौन सी है 4.3 पढ़ेंगे। वो जबरदस्त प्रश्नावली है, जिसमें आपको क्या है कि आपको मानक समीकरण दे रखा है द्विघाती, उसके क्या निकालने हैं, मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे, यानी मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे। आज इस प्रश्नावली का टॉपिक ये है कि मूलों की क्या समझेंगे, प्रकृति समझेंगे। मान लेते हैं कि द्विघाती समीकरण है, इसका मानक समीकरण क्या होता है, द्विघाती समीकरण है। द्विघाती समीकरण आप सभी जानते हैं, कौन सा होता है, ए स्क्वायर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये इसका क्या होता है, मानक समीकरण है। किसका है, द्विघाती समीकरण का क्या होता है, मानक समीकरण होता है। ठीक है, अब इसमें हम 3 कंडीशन पढ़ेंगे। पहली कंडीशन कौन सी होगी कि अगर मान लेते हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, उनसे पहले हम एक चीज और पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं विवेक्तर। क्या बोलते हैं, विवेक्तर निकालेंगे। विवेक्तर का क्या अर्थ होता है कि विवेक्तर होता है डी, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो डी निकालेंगे। तो डी निकालने का फॉर्मूला है, जिसमें हम विवेक्तर निकालना सीखेंगे। विवेक्तर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जिसके बराबर क्या है कि हम जिसकी भी प्रकृति निकालेंगे मूलों की, तो इनके बराबर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, जिससे हमें क्या आ जाएगी, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के 3 अलग अलग कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से अगर मान बड़ा आ रहा है, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। लेकिन जो 2 मूल में प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे, प्रकृति तो कैसी होगी, वास्तविक होगी। इनकी प्रकृति तो कैसी होगी, वास्तविक होगी। कैसी होगी, वास्तविक होगी। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। लेकिन जो मूल आएंगे, जो मूल मिलेंगे वो क्या होंगे, मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। मूलों का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। मूलों का जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो पहली कंडीशन आप ध्यान रखना, अगर 0 से बड़ा आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। मूल कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 आ जाए, बराबर में क्या आ जाए, 0, तो प्रकृति तो सेम ही रहेगी। कैसी रहेगी, वास्तविक रहेगी। कैसी रहेगी, वास्तविक। प्रकृति कैसी रहनी है, वास्तविक रहेगी। लेकिन मूल कैसे होंगे, मूलों के मान क्या हो जाएंगे, बराबर। मूलों के मान क्या हो जाएंगे, मूल क्या आएंगे, बराबर या समान रहेंगे। बराबर या क्या रहेंगे, समान आएंगे। क्या आएंगे, समान। तो आप ध्यान रखना, अगर मान बड़ा आ रहा है तो प्रकृति वास्तविक, अगर मान बराबर आ रहा है तो भी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। लेकिन मूलों के मान क्या होंगे, एक में भिन्न होगा, एक में क्या होगा, बराबर होगा। अब है तीसरा कंसेप्ट, ये कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए। 0 से क्या है, छोटा, तो प्रकृति कैसे हो जाएगी, प्रकृति तो होगी काल्पनिक। यानी माइनस में जो मान प्राप्त होते हैं वर्गमूल में, वो क्या होता है, काल्पनिक। तो प्रकृति तो कैसी होगी, काल्पनिक। अर्थात इसका दूसरा अर्थ पूछे तो वास्तविक नहीं होगी। और मूलों का मान हम नहीं निकाल सकते हैं। मूल क्या होंगे, मूलों का मान हम क्या है, निकाल नहीं सकते हैं। इसमें मूलों का मान क्या है, निकाल नहीं सकते हैं। अब आपको मूलों का मान पूछे जाए तो ऊपर वाली 2 कंडीशन में मूलों का मान क्या है, निकाल सकते हैं। लेकिन आपके सबसे ज्यादा बीच वाली कंडीशन ही पूछी जाती है, तो ध्यान रखना। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने में हम विवेक्तर निकालेंगे। अगर विवेक्तर का मान 0 से बड़ा आ रहा है तो प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी, और मूल कैसे होंगे, भिन्न होंगे। अगर प्रकृति कैसे होगी, इसमें बराबर है तो प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी, मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर छोटा आ रहा है तो प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक होगी। लेकिन मूलों का मान इसमें हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इसके आधारित पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि अगर जिनके मूलों की, पहले आपको 3 आपको पार्ट दे रखे, तीनों में क्या करना है, मूलों की प्रकृति निकालना है। प्रकृति ज्ञात करने के बाद में आपको अगर प्रकृति वास्तविक हो तो हमें उसका क्या निकालना है, मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, और वो भी हम किस विधि से करेंगे, द्विघाती विधि से। तो आपको क्या दे रखा है, इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर क्या है, 0 है। ये समीकरण दे रखा है। इसके पहले हमें क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति निकालनी है। मूलों की प्रकृति निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, मूल निकालने। ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं।
तो सॉल्यूशन करेंगे तो पहले हमें मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी का मान। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 क्या होता है, ऐसी होता है। तो हम ये निकालेंगे तो डी का मान यानी विवेक्तर निकालेंगे। बी का मान कितना है, यहाँ पर देखो बी का मान ये ए है, ये क्या हो गया सी। तो बी का मान कितना है -3, तो -3 का क्या हो गया स्क्वायर। 4 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 5। डी का मान कितना आ जाएगा 9 माइनस, इसमें देखो -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ गया, ठीक है। अब देखो 4 को मैं 2 से गुणा करूंगा 8 को मैं 8 को 5 से गुणा करूंगा 40। तो डी का मान कितना आ जाएगा -31, कितना आएगा -31। और अगर मैंने आपको बताया था अगर डी का मान किससे छोटा है, 0 से छोटा है, तो ये मान 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो हमेशा ये प्रकृति इनकी कैसी होगी, काल्पनिक होगी। प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक। जिसमें हम क्या है, इसका हम क्या है कि क्या नहीं निकाल सकते हैं, मूल ज्ञात इनके नहीं कर सकते हैं, ठीक है नहीं, इसके मूल हमें ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी काल्पनिक, यानी वास्तविक नहीं होगी, अर्थात क्या होगी, काल्पनिक है। प्रकृति कैसी है, काल्पनिक है। मूल हम ज्ञात इसके नहीं कर सकते हैं, मूल हम इसके ज्ञात है नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखो इसका दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है आपको 3x² -4, आगे आपको दे रखा है √3x प्लस 4 बराबर क्या दे रखा है 0। अब दूसरा इसमें आपको वही सेम कंडीशन करनी है, पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, विवेक्तर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विवेक्तर। तो डी बराबर क्या होगा, b² माइनस क्या होता है 4ac होता है, क्या हो गया 4ac। अब आप b का मान ये बीच वाला है, सी ए ये सी हो गया, तो d निकालेंगे तो d का मान कितना होगा -4। तो b का मान कितना दे रखा है -4 दे रखा है, -4 इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो गया। अब इनका स्क्वायर करते हैं, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 को 3 से गुणा करूंगा कितना होगा 48, माइनस 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 16 को 4 से गुणा करूंगा 3 से तो कितना आएगा 48। तो 48 माइनस 48 कितना हो जाएगा 0, अर्थात डी का मान क्या आ रहा है 0 के बराबर आ रहा है। तो प्रकृति कैसी होगी, मूलों की वास्तविक होगी, कैसी होगी वास्तविक होगी। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी, कैसी होगी वास्तविक। और मैंने बताया था जब वास्तविक होती है और जब बराबर मान 0 आ जाए तो इसका अर्थ है कि मूल दोनों जो प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, मूलों का मान कैसा प्राप्त होगा, बराबर होगा। अब हमें इसके क्या निकालना है, इनके मूल निकाल कर हमें क्या करना है, बताना है। तो देखो इधर हम मूल निकालते हैं, इधर हमने इनकी प्रकृति निकाली तो इधर हम मूल निकालते हैं। देखो यहाँ पर अब मूल निकाल दे, आप चाहे गुणनखंड विधि से कर लेना, गुणनखंड से करेंगे तो सेम ही है। क्या करेंगे कि इनको इनसे गुणा कराते हैं तो 12 आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 4 इंटू √3 होना चाहिए, ठीक है। अब आज हम द्विघाती फॉर्मूले से करेंगे, किससे करेंगे, द्विघाती सीढ़ीधर से या द्विघाती सूत्र से। और द्विघाती सूत्र क्या होता है, ध्यान रखना, इधर देखना कि -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac 2 इंटू a बराबर। देखो तो यहाँ पर देखो b का मान तो हमारे पास में कितना है, ये b हो गया, ये a है, ये क्या है c है। तो b माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ, इधर देखना -4√3 प्लस माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 बटा में कितना होगा 2a, a का मान कितना है 3 है, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखो तो क्या आएगा, ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4√3 प्लस माइनस इसका मान हमारे पास में कितना है 0 है, कितना है 0, और बट्टा में कितना हो गया 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो अब इसको देखो, एक बार आपको प्लस का चिन्ह लेने पर प्लस का चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर प्लस ही रखना, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू √3/6, इनको 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2/√3। अब देखो माइनस का लेने पर, अब चिन्ह किसका है माइनस का लेने पर, और माइनस का लेंगे तो क्या होगा
यहाँ पर माइनस में जीरो जीरो घटाएंगे तो जीरो सेम संख्या नहीं है, तो फिर भी इसका उत्तर कितना आएगा 2/3 आएगा। ये देखो तो दोनों मूल बराबर आए या नहीं आए। हमने ये तो पढ़ा है कि मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी तो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो इन दोनों का मान देखो बराबर है। और ये विधि कौन सी विधि हो गई, द्विघातीय सूत्र से आपने इस क्वेश्चन के क्या निकाल दिए, मूल निकाल दिए। इसका तीसरा आप खुद करना, 2 मैंने करवा दिए, एक आप खुद करना। अगला क्वेश्चन हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरे में 2 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें वो खुद बता रहा है कि अगर मूल वास्तविक है यानी बराबर, मूल वास्तविक और क्या है बराबर, अर्थात के कहने का मतलब है कि विभेदक का मान कितना दे रखा है, आपको 0 दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, के का मान निकालना है। तो के का मान निकालने के लिए इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट करवा रहा हूं कि क्या दे रखा है, आपको दे रखा है क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन दे रखा है आपको 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 दे रखा है। ये दे रखा है क्वेश्चन इसका पहला, जिसमें आपको किसका मान निकाल कर बताना है, के का मान निकाल कर बताना है। ठीक है, तो के का मान निकालेंगे तो हमारे पास में शर्त में क्या दे रखा है, शर्त में ये दे रखा है कि मूल बराबर है वास्तविक है, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, डी बराबर हम क्या जानते हैं कि b² माइनस क्या होता है 4ac होता है। अब देखो डी का मान मैंने 0 रख दिया, तो b² माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो गया। बी का मान हमारे पास में कितना है, देखो यहाँ पर ये बी है, ये ए है, ये क्या हो गया सी हो गया। ठीक है, तो बी का मान हमारे पास में कितना है के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 2 है, इंटू सी का मान कितना है 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर गुणा में नहीं, इधर गुणा होकर इधर माइनस से क्या हो जाएंगे प्लस, तो 4 इंटू 2 8, 8 मैंने 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 24, इधर जाएंगे 24। अब मैं दोनों तरफ वर्गमूल करता हूं तो क्या आएगा, तो क्या आएगा प्लस माइनस वर्गमूल में कितना हो जाएगा 24, तो के का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस में। ठीक है, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 24 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 6 लिख सकता हूँ, 4 से 6 लिख सकता हूँ, तो अंदर कितना रह जाएगा 2 बार आ जाएगा, 6 अंदर बच गया, तो इसका मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस में 2 प्लस रूट 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इस के का मान। अब आगे देखो इसका दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा बढ़िया क्वेश्चन है, इसका दूसरा पार्ट दे रखा है आपको कि kx x माइनस 2 प्लस की कितना दे रखा है 6 बराबर क्या है 0। अब की बार आपको पता ही नहीं चल रहा है कि सर मानक समीकरण से, तो हमें इसका सॉल्यूशन का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो मानक समीकरण देखो, मानक समीकरण क्या होती है, ax² bx प्लस c बराबर क्या है 0 होती है, ये होती है, आपने पढ़ा है। तो ये सोचो कि इसमें देखो क्या दे रखा है, तो इसको पहले हम गुणा कराते हैं, गुणा कराते क्या बन जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर कितना हो गया 0। ये a है, ये b हो गया, ये क्या हो गया c हो गया नहीं। तो अब मान रखो, आपको पता है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि d का मान कितना दे रखा है 0, तो b² माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0। b का मान कितना है माइनस 2k का स्क्वायर, आगे देखो माइनस 4 इंटू के इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा 4k², यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 के बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इधर देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है, तो 4k कॉमन में जैसे लेता हूं तो अंदर क्या हो जाएगा k माइनस 6 बराबर कितना हो गया 0। तो ये पार्ट उधर जाएगा तो 0, और यहाँ पर k माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो k का मान मेरे पास कितना आ जाएगा 6। तो इस हिसाब से इतना इजी क्वेश्चन था। अगर आपको दे रखा है कि मूल वास्तविक है या बराबर है, तो आप b का मान कितना मान लेना 0 मान लेना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं भाषा वाले, 3 क्वेश्चन है भाषा वाले करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, उसमें पूछ रखा है कि एक ऐसी आम की हम बगिया बना सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है और क्षेत्रफल कितना है 800 है। तो हम पहले क्या करते हैं, विमाई निकालते हैं। अगर विमाई निकालते हैं, विमा का मान हम वापिस वो प्राप्त हो रहा है पहले वाला, जैसे मान लो 800 क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है और उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी प्राप्त हो रही है, तो आम की ऐसी बगिया बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। अब हम तीसरे का क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो मैंने आपको भाषा में बताया कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो मानना किसे चौड़ाई को, तो मैं क्या करूंगा, माना कि आम की बगिया की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई है अक्ष मीटर, कितनी है अक्ष मीटर मान लेते हैं। तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2x, वो बोल रहा है दुगुनी है तो कितनी हो जाएगी 2x, कितनी हो जाएगी 2x। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों का क्षेत्रफल, यानी आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 800 मीटर दे रखा है। तो आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का
क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आपको पता है आम की बगिया किस आकार की, आयताकार की है, तो लंबाई इंटू क्या हो जाएगी चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी है, अक्ष इंटू 2x का मान कितना दे रखा है 800, कितना दे रखा है 800 मीटर। तो 2 का इसमें भाग कितने आ गया 400 बार, और अक्ष स्क्वायर बराबर कितना आ गया 400 मीटर, कितना आ गया 400 मीटर। अब मैं वर्गमूल निकालूंगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस में कितना आ गया 20। तो आपको पता है कि भुजा मैंने बताई थी आपको एक बार कि कभी भी भुजा है, क्षेत्रफल है, आयतन है, ये कभी भी माइनस में नहीं होते। तो आप यहाँ पर प्लस वाला मान लेंगे तो अक्ष का मान कितना आ गया 20 मीटर, कितना आ गया 20 मीटर, यानी हमारे पास में चौड़ाई कितनी आ गई 20 है। तो अतः चौड़ाई कितनी हो जाएगी, आम की बगिया की चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई तो हो गई 20 मीटर, कितनी हो गई 20 मीटर, और लंबाई कितनी हो जाएगी 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40 मीटर, कितनी हो जाएगी 40 मीटर, कितनी हो जाएगी 40 मीटर। तो क्वेश्चन के अनुसार से यानी उसने बोला था कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो गई, क्षेत्रफल इन दोनों को देखो गुणा करेंगे कितना आ रहा है 800 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, इतना सा सवाल था आपका, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। आगे देखो चौथा सवाल, चौथा सवाल वापिस वही किससे संबंधित क्वेश्चन आ गया, एज से, किससे संबंधित आ गया है, एज से सवाल आ गया संबंधित। वो बोल रहा है 2 मित्र हैं जिनकी आपको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग है 20, और दोनों की आयु का गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल आपको दे रखा है कि 48 साल है, कितना है 48 साल है। तो 4 वर्ष पूरे उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48 साल है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में से एक को मान लेते हैं, माना कि एक मित्र की आयु, एक मित्र की वर्तमान आयु, एक मित्र की वर्तमान आयु अक्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यानी दोनों का योग कितना दे रखा है, दोनों मित्रों का योग कितना है 20 दे रखा है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 20 माइनस कितनी हो जाएगी अक्ष हो गई, ठीक है। अब वो दूसरी कंडीशन बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व है, 4 वर्ष पूर्व है दोनों के आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल कितना दे रखा है 48 दे रखा है, कितना दे रखा है 48। तो 4 साल पहले की बात कर रहा है वो, कितना है किसकी बात कर रहा है 4 साल पहले की। दोनों में से कितना घटा देंगे, 4 साल घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा अक्ष माइनस 4 इंटू इसमें से मैं 4 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 16 माइनस कितना हो जाएगा अक्ष, और बराबर कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48 हो गया। यानी कि 4 साल पहले की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है 4 साल पहले की बात कर रहा है कि आयु का गुणनफल दे रखा है, ठीक है। अब देखो इनको हम गुणा करते हैं, तो इसको मैं इससे गुणा करूंगा, कितना हो गया 16 अक्ष माइनस अक्ष स्क्वायर, 4 को मैं इनसे गुणा करूंगा 16 चौक 64, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 अक्ष, और बराबर कितना हो जाएगा 48, ठीक है। अब मैं इन सब को उठाकर उधर देकर जा रहा हूं, तो कितना हो जाएगा अक्ष स्क्वायर प्लस का हो गया, ये 20 और ये 22 माइनस अक्ष हो गए, और प्लस का कितना हो जाएगा 64, प्लस का 64 और प्लस का 48 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो अक्ष स्क्वायर माइनस 20 अक्ष, ये कितना हो जाएगा 40 और 60 100 और 112 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो ऐसी संख्या देखो जिसका आप चाहे इसको द्विघाती फॉर्मूले से क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे गुणनखंड से कर सकते हो, ठीक है। आपकी इच्छा वैसे करना, और आप चाहो तो मैं तो इसको किस विधि से करवा दूं, द्विघाती से करेंगे हम। किस विधि से करेंगे, द्विघाती से। तो इधर देखो मैं इसको द्विघाती से करवाता हूं आपको, क्योंकि गुणनखंड विधि तो हमने पढ़ ली है। यहाँ पर देखो आपको a का मान कितना है 1 दे रखा है, b का मान कितना दे रखा है माइनस 20 है, और c का मान कितना है 112 दे रखा है, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र क्या होता है माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना हो जाएगा 2a, कितना होता है 2a। तो क्या हो जाएगा b का मान कितना है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 20 प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112 बट्टा में कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 हो गया, ठीक है। अब देखो 20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400 हो गया, यहाँ पर 4 को मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा 448 आएगा, कितना आएगा 448 आएगा। 448 में से घटाएंगे तो ये तो इसके तो मान हम इस विधि से तो क्या है मूल आएंगे नहीं,
इस विधि से मूल किस में आएंगे, माइनस में आएंगे, क्योंकि माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा, 48 बच रहा है, माइनस का कितना बच रहा है, 48 बच रहा है, ठीक है। वैसे अगर घटाए तो 16 तो होगा नहीं, ठीक है। और बटा में कितना हो जाएगा 2। तो अब ये इसका आएगा, आगे आप इसको सोल्व कर देना, ठीक है। अगला लास्ट सवाल कौन सा है, 5वां सवाल आपको दे रखा है, जिसमें आपको क्या दे रखा है कि आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। एक ऐसा आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है जिसका परिमाप आपको दे रखा है, कितना है, परिमाप दे रखा है 80 मीटर है, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 400 मीटर है। क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर। तो क्या करना है आपको, मानना है, माना की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, अक्ष है, कितनी है, अक्ष मीटर मान लेते हैं, माना की चौड़ाई कितनी है, अक्ष मीटर, ठीक है। अब आपको लंबाई, अब आप इसमें पहले परिमाप दे रखा है, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप आप सब जानते हो। तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक बंद। परिमाप दे कितना रखा है, 80 मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 80 मीटर है, ठीक है नहीं। तो 80 बराबर कितना हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 80 हो गया, 2 का भाग 80 में कितनी बार गया, 40 बार। यानी आपको सीधी सी बात है कि लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। यदि यहाँ पर देखो मैं लंबाई का मान, चौड़ाई का मान यहाँ पर रखता हूं x, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, अतः इसलिए लंबाई का मान क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी हो जाएगी कि लंबाई का मान हो जाएगा, L का मान हो जाएगा 40 माइनस क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा, 40 माइनस क्या हो गया, अक्ष। अब वो बोल रहे हैं इनका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 400 मीटर। क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर दे रखा है। जब भी क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। तो लंबाई कितनी है, 40 माइनस अक्ष हो गई, चौड़ाई कितनी है, अक्ष है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। अब देखो इनको गुणा कराते हैं, तो 40 अक्ष माइनस अक्ष स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 400। ये उधर जाएगा, तो मैं इधर कर रहा हूं, देखना उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का अक्ष स्क्वायर माइनस का 40 अक्ष प्लस का 400 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखो ये हो रहा है नहीं कि गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 400, जोड़ने पर 40 आना चाहिए। कौन सा हो जाएगा कि अक्ष स्क्वायर माइनस 20 अक्ष प्लस कितना हो जाएगा, 400। ये गुणनखंड विधि से सॉल्व हो रहा है, तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, अक्ष माइनस 20 कॉमन आ गया, इधर माइनस 20 कॉमन आएगा, तो अक्ष माइनस क्या आ जाएगा, 20 कॉमन, बराबर क्या हो गया, 0, बराबर क्या हो गया, 0। तो एक तरफ अक्ष माइनस 20 हो गया, और एक तरफ क्या हो जाएगा, अक्ष माइनस 20 बराबर क्या आ गया, 0। तो अक्ष माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। फिर अक्ष माइनस 20 बराबर हम 0 रखते हैं, तो कितना आ जाएगा, अक्ष का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो चौड़ाई हमारे पास में 20 आ गई, तो लंबाई कितनी आ गई, अतः चौड़ाई का मान कितना है, चौड़ाई है 20 मीटर, कितनी है, 20। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 40 माइनस 20 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, 20 मीटर क्या होगी, लंबाई होगी। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन था, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्सरसाइज से आपके एक क्वेश्चन आएगा जो 4 नंबर का आएगा। अगली हम एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।